छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के सरगुजा संभाग के 300 से ज्यादा सफाई कर्मचारी दांडी यात्रा पर हैं। सरगुजा से रायपुर की दांडी यात्रा के दौरान सोमवार देर रात पैदल मार्च करते हुए सभी बिलासपुर पहुंचे। उन्होंने बताया कि साल 2007 और 2011 के मानदेय पर स्कूल सफाई कर्मचारी आज भी कार्य कर रहे हैं, जिन्हें महज 2000 मासिक वेतन दिया जा रहा है। इतने न्यूनतम वेतन में उन्हें खर्च चलाना मुश्किल हो रहा। अंशकालिक को पूर्णकालिक करने सहित वेतन वृद्धि के लिए वे लगातार शासन के सामने अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई। सरकार ने भी अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालिक किया जाए, लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी अब तक उनके लिए कोई पहल नहीं की गई है। लिहाजा मांगों पर सुनवाई न होने के कारण स्कूल सफाई कर्मचारी अंबिकापुर से रायपुर तक दांडी यात्रा कर रहे हैं। वहाँ अंबिकापुर में बोलते हैं प्रशासन से, वो हमारी मांगे नहीं सुनती है। यहाँ हमारे भैया थान के जो BO साहब है वो भी हमारी बात नहीं सुनते। हम उसी चर्चा के लिए हम लोग रायपुर के लिए निकले हैं। 2011 से 2021 तक हम लोग 2000 मानदेय पर काम कर रहे हैं। हम लोग को न तो आज तक किसी भी कर्मचारी का कागजात कुछ मंगाया गया, अन्य विभागों से ऑपरेटर लोग का, स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों का कागज मंगाया जा रहा है, लेकिन हमारा कोई सुध बुध संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। शासन प्रशासन को अवगत कराते सैकड़ों बार ज्ञापन सौंपते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग का संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। संघ के सरगुजा संभाग के 300 से ज्यादा सफाई कर्मचारी दांडी यात्रा पर हैं। सरगुजा से रायपुर की दांडी यात्रा के दौरान सोमवार देर रात पैदल मार्च करते हुए सभी बिलासपुर पहुंचे। उन्होंने बताया कि साल 2007 और 2011 के मानदेय पर स्कूल सफाई कर्मचारी आज भी काम कर रहे हैं, जिन्हें महज 2000 रुपये मासिक वेतन दिया जा रहा है। इतने न्यूनतम वेतन में उन्हें खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। अंशकालिक को पूर्णकालिक करने समेत वेतन वृद्धि के लिए वे लगातार शासन के सामने अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। सरकार ने भी अपने घोषणा पत्र में वादा किया था अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालिक किया जाएगा, लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी अब तक उनके लिए कोई पहल नहीं की गई है। लिहाजा मांगों पर सुनवाई न होने के कारण स्कूल सफाई कर्मचारी अंबिकापुर से रायपुर तक दांडी यात्रा कर रहे हैं। वहाँ अंबिकापुर में बोलते हैं प्रशासन से, वो हमारी मांगे नहीं सुनती है। यहाँ हमारे भैया थान के जो BO साहब है वो भी हमारी बात नहीं सुनते। हम उसी चर्चा के लिए हम लोग रायपुर के लिए निकले हैं। 2011 से 2021 तक हम लोग 2000 मानदेय पर काम कर रहे हैं। हम लोग को न तो आज तक किसी भी कर्मचारी का कागजात कुछ मंगाया गया, अन्य विभागों से ऑपरेटर लोग का, स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों का कागज मंगाया जा रहा है, लेकिन हमारा कोई सुध बुध संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। शासन प्रशासन को अवगत कराते सैकड़ों बार ज्ञापन सौंपते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग का संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। तो बिलासपुर पहुंची है दांडी यात्रा। इनका कहना है कि अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी है जो काफी लंबे वक्त से केवल 2000 रुपये महीने वेतन में काम कर रहे हैं। 300 से ज्यादा सफाई कर्मचारी दांडी यात्रा कर रहे हैं। रायपुर तक की दांडी यात्रा के दौरान सोमवार देर रात पैदल मार्च करते हुए सभी बिलासपुर पहुंचे और बिलासपुर में उन्होंने रात बिताई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सरकार पर मांगे नहीं मानने का आरोप है। वे कह रहे हैं कि 2007 और 2011 के मानदेय पर स्कूल सफाई कर्मचारी आज भी काम कर रहे हैं। महज 2000 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है। उनके लिए मुश्किल हो गई है कि घर कैसे चलाएं और इतने कम वेतन में कैसे गुजारा करें। अंशकालिक को पूर्णकालिक करने समेत वेतन वृद्धि की जो घोषणा है वो अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने की थी, लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी अभी तक कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ है इस पर। इसे लेकर अब विरोध का रुख अख्तियार किया है। दांडी यात्रा पर निकले 300 सफाई कर्मचारियों ने, महिलाएं भी बड़ी संख्या में इसमें शामिल हैं और एक शख्स दांडी यात्रा का प्रतीकात्मक रूप यानी कि महात्मा गांधी के स्वरूप में इस यात्रा का नेतृत्व कर रहा है। ये तमाम लोग अंशकालिक सफाई कर्मचारी हैं, जिन्हें पूर्णकालिक करने का आश्वासन दिया गया था और इसी मांग को लेकर, वेतन वृद्धि समेत पूर्णकालिक करने की मांग को लेकर ये सभी सफाई कर्मचारी दांडी यात्रा निकाल रहे हैं। जितेंद्र जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। जितेंद्र, बिलासपुर इनका पड़ाव और अब आगे ये निकलने वाले हैं
आप वहां मौजूद हैं, बात करिएगा कि क्या समस्या होती है इनको और सरकार की तरफ से क्या इन 2 सालों में कभी कोई आश्वासन मिला? जी बिल्कुल, देखिए अंबिकापुर से इनकी ये दांडी यात्रा शुरू हुई है। 16 तारीख को ये अंबिकापुर से निकले थे और रायपुर के लिए दांडी यात्रा कर रहे हैं। आज ये 5वां-6वां दिन है जब ये यहाँ पर बिलासपुर पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में जो यहाँ पर अंशकालीन जो स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के जो लोग हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरह बड़ी संख्या में लगभग 300 से 400 लोगों की संख्या यहाँ पर जो स्कूल सफाई कर्मचारी संघ है उनकी यहाँ पर है। और इनका ये पड़ाव है बिलासपुर में, क्योंकि देर रात ये बिलासपुर पहुंचे हैं। उसके बाद अब रायपुर के लिए यहाँ से ये आगे बढ़ रहे हैं और इनकी मांगे हैं लंबी समय से जो पूरी नहीं हो रही है। उन्हीं मांगों को लेकर ये सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, जिसके लिए इन्होंने दांडी यात्रा की यहाँ पर शुरुआत की है। अब देख सकते हैं बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, युवतियां भी हैं, कई जो अन्य जो लोग हैं सभी स्कूल सफाई कर्मचारी हैं और लगभग 2011 से इनकी यहाँ पर ये काम लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन इनका जो मानदेय है वो बहुत ज्यादा न्यूनतम है, 2000 रुपए है, जिसके बाद इनकी मांग है कि उसको पूर्णकालिक किया जाए। हमारे साथ कर्मचारी संघ से जुड़े लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग कब निकले थे अंबिकापुर से और किस तरह से अब यहाँ बिलासपुर आप लोग का आज पड़ाव है? सर 16 तारीख से हम लोग निकले हैं, जो 9 बजे से वहां से प्रारंभ किए थे दांडी यात्रा। गांधी जी का माल्यार्पण कर बिल्कुल अहिंसावादी हमारा दांडी यात्रा है। हम लोग का पैर में छाला हो गया, गला मेरा जो है बिल्कुल सूख गया है, बोल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन हम लोग अपनी मांगों को लेकर के महात्मा गांधी को साथ लेकर के आज स्वतंत्रता के बाद दूसरा बार इस रास्ता में हमारे बिलासपुर के रास्ता में दांडी के रास्ता में गुजर रहा हमारा टीम, जो लास्ट जा करके माननीय आदरणीय भूपेश सरकार के पास अपना मांगों को रखेगी। और ज्यादा हमारा कुछ मांग नहीं है महोदय, अंशकालीन से पूर्णकालीन कर दिया। हमारा बाल बच्चे 2000 में गुजारा बसारा नहीं चल पा रहा है, इसलिए कम से कम हम लोग का पूर्ण कलेक्टर दर दे दे, उसमें हमारा संतुष्टि हो जाएगा। बाकी और कुछ मांग नहीं है। मैं आनंद गुप्ता, सरगुजा संभाग संरक्षक हूँ। बिल्कुल छोटी सी मांग है, कितना दिक्कत होता है 2000 रुपए में परिवार चलाना आज के समय में? सर आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से हम लोग ड्यूटी करते हैं स्कूलों में, सर हम लोग 12 बजे तक ड्यूटी करते हैं। उसके बाद सर हम लोग को कोई सेठ साहूकार काम नहीं होता। सर आपको बताना चाहेंगे हम लोग कि जैसे हमारे भारत देश में विभिन्न प्रकार के जो पर्व होते हैं, सर आज पर्यंत तक हमारे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हम अपने बाल बच्चे को हमारे मानदेय से सही समय पे जो है उनको कोई खुशी दे सके, हम कोई दीपावली का त्योहार मना सके, दशहरा का त्योहार मना सके। बहुत दिक्कत हो रहा है सर। और सरकार से हमने एक बार नहीं कितने बार जो है संघर्ष के रूप में कहा, हमारी मांगों को अवगत कराया कि हमें अंशकालीन से पूर्णकालीन कर दिया जाए। जहाँ तक कि मैं सर आपको अवगत कराना चाहूंगा कि विधानसभा सत्र 2018 जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस की सरकार ने हमारी मांगों को सम्मिलित भी किया था और उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि जैसे उनकी सरकार बनेगी सर हमें 10 दिन के अंदर हमारी मांगों को पूरा कर देंगे। सर देखिए 10 दिन क्या, हम लोगों ने सोचा कि चलिए सरकार नहीं बनी है, उनको कुछ समस्याएं होती होंगी, हमने उनको 1 साल का जो है मौका दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने मुंह से आश्वस्त किया था सभी कर्मचारियों को कि इस साल का जो है बजट हम किसानों के लिए देंगे। आप बताइएगा कितने जगह आप लोगों ने शिकायतें की, अपनी मांग रखी, क्या कुछ सुनवाई नहीं हुई? जी हम लोग पूरे 60 विधायकों का सहमति पत्र के पास मांग रखे हैं। पूरे अपने अपने क्षेत्र के जितने विधायक हैं पूरे आल प्रदेश में सभी के पास जा करके मिले हैं। हम लोग का मांग यही है कि अंशकालीन से पूर्णकालीन किया जाए और 2000 में हमारा घर परिवार बाल बच्चा पालन पोषण नहीं कर पाते। ऐसे करके हम लोग अपने तकलीफ को पूरे विधायकों को बताया है, शासन प्रशासन को अवगत कराया है, लेकिन हमारा कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। अब क्या आप लोगों की मांगे हैं, किन मांगों को लेकर क्या कुछ मुद्दे हैं और कैसे करेंगे, आगे क्या रहेगा? जी हमारी मांग यही है कि हमको सिर्फ 8 घंटा ड्यूटी दिया जाए, अंशकालीन से पूर्णकालीन किया जाए कलेक्टर महोदय जी। अगर हमारी मांग को पूरा नहीं करती है सरकार तो हम लोग उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। बिल्कुल, तो ये सब सफाई कर्मचारी हैं, स्कूल सफाई कर्मचारी हैं। पूरे प्रदेश में अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग 42,000 जो स्कूल सफाई कर्मचारी हैं वो हैं। हालांकि सरगुजा संभाग के जो कर्मचारी हैं लगभग 300 से 400 की संख्या में ये अभी और सरगुजा संभाग से अगर ये मांग उठ रही है और रायपुर तक ये पैदल चलने को मजबूर हो गए हैं तो जाहिर तौर पर प्रशासन को या सरकार को हस्तक्षेप करना होगा। अब देखना है कि पहल कहां से होती है। शुक्रिया आपका जितेंद्र।